जय कौशिक त्रिवेदी शुरुआत कर रहे हैं टीकाकरण पर आई जो अहम जानकारी है उसी के साथ। सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच फासला बढ़ा दिया है। अब दूसरी डोज जो है 3 महीने के बाद ही लगेगी। सरकार ने दलील दी है कि इससे वैक्सीन ज्यादा कारगर होगी। वहीं कोवैक्सीन की दूसरी डोज की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले 4 से 6 हफ्ते, फिर 6 से 8 हफ्ते और अब 12 से 16 हफ्ते। कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच का फासला जानकार बढ़ाते जा रहे हैं। कोविड वर्किंग ग्रुप का कहना है कि वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर यह फैसला किया गया है। अब यह हुआ है कि यूके का हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मालूम है। पहले तो स्टडीज के बेस के ऊपर 12 हफ्ते की बात होती थी। नाउ बिकॉज यूके हैज डन इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ लार्ज नंबर, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स इज अवेलेबल। जब उस डेटा को देखा गया और WHO के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मीटिंग में लाए गए, तो लगा कि हाँ, अब हम साइंस की दृष्टि से कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में जब हम ये चेंज लाएंगे तो हमारे देशवासियों को एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको कोविड हो गया तो आप ठीक होने के 6 महीने बाद ही टीका लें। जिनको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो सफिशिएंट प्रोटेक्शन अंदर होती है। ऐसा डेटा आया देश से भी, देश के बाहर से भी। तो अब ये उनका व्यू बन रहा है कि ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के 6 महीने बाद टीका लगाए। वैसे टीके की कमी को लेकर चौतरफा आलोचना के बीच सरकार दावा कर रही है कि अगस्त से दिसंबर के बीच भारत में टीके की 216 करोड़ डोज उपलब्ध होगी और 1-2 नहीं, कुल 8 वैक्सीन होगी। कोविशील्ड की 75 करोड़, कोवैक्सीन की 55 करोड़, बायो ई सब यूनिट की 30 करोड़, जाइडस कैडिला DNA की 5 करोड़, SII नोवावैक्स की 20 करोड़, BV नेजल 10 करोड़, जिनोवा mRNA 6 करोड़ और स्पुतनिक V की 15 करोड़ 6 लाख डोज इस गिनती में शामिल हैं। इसके अलावा फाइजर, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से भी बातचीत जारी है। नीति में बदलाव भी किया गया और टीके की रफ्तार बरकरार रखने को लेकर नियत भी साफ किया गया। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो कोविशील्ड की 2 डोज का गैप जो बढ़ा दिया गया है उस पर अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी ने कहा है कि जब पर्याप्त वैक्सीन ना हो तो 2 डोज का अंतर बढ़ाना सही है। हालांकि उन्होंने साथ में यह भी कहा कि उन्हें कोवैक्सीन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। You don't have enough vaccines. What you've got to do is try to get as many people vaccinated as you possibly can. And for that reason, when you have a shortage of vaccine, extending the duration between the first and the second dose in order to get more people to at least get a first dose is a reasonable approach. The fact that you delay it that long, it is very unlikely that it would have a negative effect on the efficacy of the vaccine. So that, I believe, is a reasonable approach to do. I wouldn't call that a cover-up at all. और वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भारत में टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई है। अपनी ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि भारत में आम लोगों में वैक्सीन का एक्सेस यानी कि पहुंच असमान है और उसकी उपलब्धता अपर्याप्त है। इस वजह से कोरोना संकट से उबरने की रफ्तार पर असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि कोरोना की दूसरी लहर ने भारत के बड़े हिस्से में इलाज की सार्वजनिक प्रणाली पर बहुत बुरा असर डाला है। अपनी ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत ने वैक्सीन लेने की उम्र घटाई है और वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन भारी मांग को पूरा करने के लिए भारत में कोरोना टीकों की कमी है। वैक्सीन किसी को मिल रही है और किसी को नहीं। हालात को देखते हुए भारत की ग्रोथ आउटलुक 2021 में काफी ज्यादा नाजुक है। मौजूदा वित्तीय साल में भारत की GDP ग्रोथ 7.5% रहने का अनुमान है। टीकाकरण के धीमा पड़ने का असर इस महामारी के संकट से उबरने की रफ्तार पर पड़ेगा। इससे रिकवरी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को कोरोना से पहले के स्तर पर नहीं ले जा पाएंगे। दक्षिण एशिया के देश टीकाकरण में पीछे हैं। वहां टीकाकरण की धीमी रफ्तार की वजह से वो हॉटस्पॉट बन गए हैं। उधर दिल्ली में कोरोना के टीकों की बढ़ती किल्लत के बीच
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मांग की है कि देश में वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार को तत्काल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन खरीदनी चाहिए। देश की जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के लिए अगर वैक्सीन विदेशों से खरीदनी पड़ती है तो केंद्र सरकार एक देश की तरह से सबके लिए खरीद कर दे कि जो देश में 2 कंपनियां हैं उनको जो वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला है वो सभी बाकी कंपनियों को बांट दिया जाए ताकि देश में जल्द से जल्द इसका उत्पादन हो सके और बहुत तेजी से सबको लग सके। जो 2 कंपनियां कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका दिया जा रहा है। देश में टीकाकरण की घटती रफ्तार को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। सवाल वैक्सीन की उपलब्धता के साथ साथ उसकी कीमत को लेकर भी उठ रहे हैं। जाहिर है वैक्सीन के इस संकट से निपटने की चुनौती बड़ी है और भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस समस्या का हल जल्दी ढूंढना होगा। दिल्ली से शरद शर्मा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। ज्यादातर को हल्के लक्षण हैं, लेकिन कुछ बच्चे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के शिकार हुए हैं। क्या है MIS-C और कितना खतरनाक है और क्या है इसका इलाज, बता रही हैं हमारी सहयोगी सोनल। देश में अब कोविड के केसेस कम नहीं हो रहे हैं लेकिन बढ़ भी नहीं रहे हैं और इस समय बहुत सारा फोकस जो है वो पोस्ट कोविड केयर में शिफ्ट हो रहा है। मतलब अगर आप कोविड से रिकवर कर चुके हैं तो उसके बाद के कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं। जैसे हार्ट डिजीजेस होती हैं, ब्लैक फंगस, इसके बारे में अब सब लोग जानते हैं। एक जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, जो सिर्फ बच्चों में पाया जाता है, उसका नाम है MIS-C। तो उसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। MIS-C, पहले इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये MIS-C भी होता है, मतलब एडल्ट्स में भी होता है, लेकिन कोविड के केसेस में अब इसके बहुत सारे ये जो सिंड्रोम है वो पाया जा रहा है। ये जनरली उन बच्चों में होता है जो कोविड से रिकवर कर चुके हैं, जो RT-PCR टेस्टिंग में नेगेटिव तो आ गए हैं, जिनके अंदर एंटीबॉडीज भी हैं, लेकिन अब एकदम से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है और बहुत सारे सिम्टम्स आने लगे हैं। अगर आपके बच्चों में कोविड से रिकवरी के 3 हफ्ते से 3 महीने तक के जो विंडो है, उसके बीच में मैं जो सिम्टम्स बता रही हूं, अगर वो आ रहे हैं तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं और पैनिक ना करें, लेकिन इन सिम्टम्स पे बहुत ध्यान रखें, बिकॉज MIS-C का ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पर ही ट्रीट करा जाता है। अगर आपके बच्चों के बॉडी में किसी भी पार्ट पे रैशेस हो रहे हैं, अगर वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियां हो रही हैं, डायरिया हो रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा सो रहे हैं या जगने में दिक्कत हो रही है, अगर उनकी आंखों में आपको लाली दिख रही है थोड़ी सी, अगर आपको उनकी हार्ट बीट बढ़ी हुई दिख रही है या ब्रीदिंग बढ़ी हुई दिख रही है, और अगर कोई स्वेलिंग दिख रही है उनके लिप्स पे, उनकी फिंगर्स पे, उनकी टंग पे और उनके पैरों में भी, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम 1, 2 या सारे आपके जहन में आ रहे हैं, आप अपने बच्चों में नोटिस कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। इसमें खास बात यह है कि बच्चे कई बार बता नहीं पाते हैं कि उनको क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है। तो इसमें माँ बाप को बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि अगर बच्चे थोड़े अनईजी भी लग रहे हैं या बहुत एकदम चुप हो गए हैं एकदम से, तो इन बातों का जरूर नोट करें और अपने डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताएं। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि बहुत सारे केसेस में MIS-C के जो बच्चे हैं उनको वो क्योर हो जाते हैं। इसमें फर्टैलिटी रेट या डेथ परसेंटेज जो है वो बहुत कम है इस समय, लेकिन जब से ये सेकेंड वेव आई है पूरे देश में ये देखा गया है कि MIS-C के बच्चे और केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, और कई बार ये ऐसे बच्चों में भी देखा जाता है जो कोविड से रिकवर कर गए हैं, जिनकी एंटीबॉडीज हैं और उनको पता भी नहीं था। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने हमें लिखकर बताया कि उनके घर में कोविड का पेशेंट था, उनके बच्चों को कोविड के कोई साइन नहीं हुए, उन्होंने कोई दवाइयां नहीं ली, लेकिन फिर एकदम से करीब 8 हफ्ते बाद उनके बेटे में, जो एक टीनेज बॉय है, उनके बेटे में ये सारे सिम्टम्स आने लगे और उन्होंने अपने डॉक्टर को तुरंत बताया। ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जल्द इन सिम्टम्स को नोटिस करें और डॉक्टर्स इसको काफी अग्रेसिवली
जो है ट्रीट करें। ये जनरली देखा जाता है 3 से 12 साल के बच्चों के अंदर, कई बार 18 साल तक भी हो जाता है। यूके में कई सारे केसेस आए हैं जो 18-19 साल के बच्चों में भी देखे गए हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक ये 3 से 12 साल के बच्चों तक ही देखा गया है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट होता है MSI-C का, उसमें देखा गया है कि जनरली आपको डॉक्टर बोलेगा कि आप ब्लड टेस्ट कराएं, क्योंकि वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन चेक कराना चाहता है। वो आपको चेस्ट एक्सरे के लिए बोलेंगे, वो आपको हार्ट अल्ट्रासाउंड, अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करने को बोलेंगे। और काफ़ी सारे केसेस में ये बच्चों को, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, उनको अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ सकता है, क्योंकि पीडियाट्रिशियंस जो हैं, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो मिनट टू मिनट इसको वॉच करना चाहते हैं या इसकी अपडेट्स देना चाहते हैं। तो पैनिक मत करिएगा ये सुन के, और ये भी ध्यान रखिएगा कि हर बच्चा अलग होता है, हर पेशेंट अलग होता है, तो अपने डॉक्टर की एडवाइस ही लें। हम आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं देश में। आपको सिम्टम्स पे ध्यान देना है और अपने डॉक्टर को तुरंत बताना है। और अब वक्त हो चला है टॉप 5 खबरें दिखाने का। आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और बनिए पोल का हिस्सा और बताइए किन खबरों को आप चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है, शहरों के बाद अब गांव में कोरोना से हाहाकार। दूसरी खबर है, कई राज्यों में कोरोना के साथ बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा। तीसरी खबर, अब 12 से 16 हफ्ते बाद कोविशील्ड की दूसरी डोज। चौथी खबर, भारत में अगले हफ्ते से लगेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। पांचवी और आखिरी खबर, पड़ोसी देश नेपाल से, जहां नेपाल में पलटी बाजी, केपी शर्मा ओली को फिर से सत्ता। तो ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। फिलहाल एक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।